कंपनी वाला बोला कि इतना तारीख का 23 तारीख का टिकट है, आप लोग पटना पहुंच जाइएगा बॉडी लेने के लिए। आपको बॉडी पटना में रिसीव कर लीजिएगा, अपना एम्बुलेंस लेके जाइएगा, अपना बॉडी रिसीव कर लीजिएगा। देखिए कितना अफ़सोस का बात है, यहाँ एक जवान लड़का का मृत्यु हो गया, कोई भी सरकारी कर्मचारी संवेदना लेने भी नहीं आए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी नहीं आए। ये परिवार दर-दर भटक करके कितना परेशान हुआ, फिर जा कर के सुमन कुमार कोई नेता का बेटा नहीं ना था, कोई अरबपति का बेटा नहीं ना था कि यहाँ पे विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, 10 गो मुखिया आएगा देखने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। गरीब का लड़का था, मर गया, अंतिम संस्कार कीजिए आप लोग। क्यों सुमन कुमार और इसका परिवार टैक्स पेयर नहीं है, इस देश का जनता नहीं है, वो टैक्स नहीं देता है, वो देश में वोट नहीं देता है। वीआईपी के लिस्ट में गरीब का कोई वैल्यू नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं ये दिखता है, अगर आज के डेट में अगर समाज के कुछ जागरूक लोग अगर इंटरफेयर नहीं करें तो यहाँ किसी को इंसाफ तक नहीं मिलेगा। और सुमन कुमार को मैं आश्वस्त करता हूँ, पत्रकार महोदय, मैं आपको कि मैं इस लड़ाई को यहीं नहीं रोकूंगा। निशांत भैया का सबसे बड़े हाथ है इसमें, और निशांत भैया को धन्यवाद। मदद किए निशांत और हाँ, दिल से मदद किए हैं। अंकित भैया भी हैं, वो भी मदद किए हैं, बिहार का है लेकिन दिल्ली में रहते हैं भैया, वो भी मदद किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस एक मदद, और जो भी उसका फोन है, पैसा है, बस वो हमको हासिल हो जाए, बस और कुछ नहीं। अरलाखी गांव का युवक विदेश गया था कमाने, लेकिन वहां से आया उनका शव। पिछले साल दीपावली से 6 दिन पहले गया था विदेश, और इस साल दीपावली से 8 दिन पहले उनका शव आया है। और अभी आप देख सकते हैं हरलाखी के वो सभी लोग जो इन परिवार के साथ अपनी सहानुभूति रखे हुए थे और लगातार प्रयास कर रहे थे कि जितना जल्द उनका शव आ जाए उतना बेहतर होगा परिवार के लिए। जी, कंपनी से आखिरी बार कब बात हुई थी? कंपनी से हमको 20 तारीख का बात हुआ था। कंपनी वाला बोला कि इतना तारीख का 23 तारीख का टिकट है, आप लोग पटना पहुंच जाइएगा बॉडी लेने के लिए। आपको बॉडी पटना में रिसीव कर लीजिएगा, अपना एम्बुलेंस लेके जाइएगा, अपना बॉडी रिसीव कर लीजिएगा। हमको बात हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ है, सब हम व्हाट्सअप रखे हैं, टिकट भेजा गया है। यहाँ पे हम बोले भी, उसका मोबाइल था, उसका जिसके बाद पर्स था, और पैसा भी लगाने वाला था 1.5 लाख रुपया। तो मुमकिन 1.5 लाख का आपको 6-7 हज़ार रियाल वहाँ का होता है, तो वो चीज़ हम लोग का अभी तक नहीं मिला है। तो बात की है कि नहीं कि आप तो सब भेज दिए, परिवार के लिए सब कुछ सुमन ही था, लेकिन एक जो सहयोग राशि होती है परिवार को इस विकट स्थिति में मजबूत करने के लिए, वो राशि भेजा गया है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं भेजा गया। उसका पर्सनल 1.5 लाख रुपया लगाने वाला था, वो भी पैसा नहीं मतलब वो 1.5 लाख रुपया उनका पर्सनल था जो कमा के रखे हुए थे। दोस्त लोग के पास शेयर किया था कि 1.5 लाख रुपया भेजेंगे, घर पे हमको जरूरी है, तो 1.5 लाख रुपया भेजेंगे। तो हो सकता है तो वहाँ का पुलिस वाला जो भी पहुंचा था वहाँ बॉडी, सब उसको बॉडी लेने के लिए, तो बॉडी लेने के लिए पहुंचा होगा, तो उसके पास पैसा था 1.5 लाख रुपया, मुमकिन 7,000 रियाल, 8,000 रियाल ऐसे कुछ बनता है। ना मोबाइल मिला, ना पैसा मिला, ना पर्स मिला, 2 फोन था उनके पास, कुछ भी हम लोग का हासिल नहीं हुआ। बस डेड बॉडी आया मेरे पास। सुमन से आप बड़े हैं कि छोटे हैं? हम सुमन से बड़े हैं। सुमन से बड़े हाँ। हैं। उनकी शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई है। आप लोग तैयारी किए थे कि विदेश आएगा तो शादी करवा देंगे? नहीं, अभी नहीं सोचे थे। नहीं सोचे थे। नहीं। लेकिन परिवार का कंडीशन देखिए वो गया था विदेश। हाँ, परिवार का कंडीशन देके विदेश गए थे वो। अभी तो माता पिता काफी परेशान होंगे, एकदम परिवार टूटा हुआ होगा। बहुत परेशान है, काफी टूटे हुए अंदर से। आखिरी बार क्या कहेंगे उन सभी लोगों को जो आपको सहयोग किए और सुमन का लाश 1 महीने के अंदर में यहाँ पे? बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी दिए हैं, लाए हैं, मंगवा दिए हैं। निशांत भैया का सबसे बड़े हाथ है इसमें, और निशांत भैया को धन्यवाद। मदद किए निशांत? और हाँ, दिल से मदद किए हैं। अंकित भैया भी हैं, वो भी मदद किए हैं, बिहार का है लेकिन दिल्ली में रहते हैं भैया, वो भी मदद किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस एक मदद, और जो भी उसका फोन है, पैसा है, बस वो हमको हासिल हो जाए, बस और कुछ नहीं। तो देख सकते हैं हमारे साथ निशांत शेखर है जो काफी जागरूक रहे और इनका भी लगाव उन परिवार से काफी करीबी है और जिम्मेदारी के साथ पूरे काम को किए हैं। जिस तरह से आप रिस्पॉन्स लिए और रिस्पॉन्स के साथ काम किए, आपको अपने आप में विश्वास था कि कंपनी इतना जल्द रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाश को भेज देगी? देखिए प्रायः तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, पहले भी हम लोगों ने देखा है कई सारे केसेस में कि काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन हम लोग एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लगातार संपर्क में थे और साथ ही साथ भारतीय दूतावास से भी हम लोग संपर्क में थे। और इस चीज़ का जो हम लोगों ने एप्रोप्रिएट सही इन्फॉर्मेशन लेकर के और सही दिशा में काम किया, जिस वजह से इतना जल्द से जल्द ये इनका आ सका। बाकी बात रह गई कुछ सामान और जो भी मुआवजे की परिवार वालों की मांग है कि जो मुआवजे की राशि है और सुमन जो 1.5 लाख रुपया कमा के रखे हुए थे अपने दोस्तों के पास, वो लगाने वाले थे, और उनका पर्सनल मोबाइल, पर्सनल पर्स, पर्सनल लगेज, उनके लिए आप कब बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ तो बहुत बड़ी क्षति हुई है परिवार की। एक लड़का चला गया है जो अभी तक पूरा ज़िंदगी भी नहीं देख पाया था, लेकिन वो जो पैसा जो घर भेजने वाला था, जो भी अमाउंट था, उसके बारे में भी हम लोग कंपनी से अब बात करते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग इसमें उलझे हुए थे और हम लोग को उम्मीद था कि जो भी उसका अमाउंट वगैरह है और उसका पर्सनल बिलोंगिंग है, सामान है, वो सब आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ पाया है। तो हम लोग ये दाह संस्कार के बाद फिर हम लोग बात करेंगे आगे कंपनी के को मेल के माध्यम से या फिर कॉलिंग के माध्यम से, जैसे भी होता है कोशिश करते हैं जल्द से जल्द हम लोग इस सब चीज़ को मंगवाएं। सुमन कैसा लड़का था? परिवार
परिवार की जिम्मेदारी को अपने कंधे पे उठा के विदेश गया, लेकिन वहाँ से उनका शव आया। देखिए, वो तो काफ़ी छोटा था हमसे, और एक बड़ा भाई छोटा भाई में जो रिलेशन होता है, गैप था, इस वजह से ज़्यादा मेरी उससे बातचीत नहीं हो पाती थी। विकास से काफ़ी बात होती थी, ये लोग हमारे सामने ही रहता है। लेकिन वो ये लड़का सुमन काफ़ी मिलनसार था। मैं जहाँ भी पूछा, जिससे भी पूछा, जो भी उसका दोस्त था, सब एक ही बात बोला, बहुत मिलनसार था। और आप सोचिए, इतना कम उम्र में जो लड़का घर की ज़िम्मेदारी को समझते हुए, लोग खेल-कूद के में उम्र बिता देते हैं इस उम्र को, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर देश से बाहर वो कमाने गया। आप इसी से उसका मतलब समझ सकते हैं कि कितना मैच्योर्ड लड़का था वो। सुबह कितने बजे आप लोग शव लाए पटना से, और अंतिम संस्कार कितने बजे तक लगभग हो जाएगा? अंतिम संस्कार में अभी लगेगा 3 घंटा 4 घंटा का भी वक़्त लगेगा। किसी का इंतजार किया जा रहा है क्या? सभी कोई आ गए हैं, जो हमारे धार्मिक मान्यता के हिसाब से जो क्रियाक्रम होता है वो किया जा रहा है। बस उसी के लिए हम लोग हैं, तैयारी में हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी। वास्तव में कहीं न कहीं परिवार टूट सा गया है। देखिए, परिवार के लिए तो वाक़ई बहुत भावुक पल है। परिवार के लिए क्या, पूरे हड़ाकी विधानसभा के लिए भावुक पल है। किसी परिवार में एक हाथ कट जाना बहुत ही निंदनीय बात है। बहुत तकलीफ़ हो रही है हम लोगों को कि जो यूथ लड़का जिस ज़माने में भी खेलने कूदने का उम्र था, और उन्होंने अपना परिवार का दुःख और दर्द देखकर विदेश गए, और विदेश में ये हादसा हो गया इनके साथ। बहुत ही दुःख। इसकी क्षतिपूर्ति तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, बस दुःख में हम लोग सहयोग कर सकते हैं। और निशांत भाई ने कहा कि एम्बेसी से बात चल रही है, और जितने भी लाश आने में जो भी प्रक्रिया लगी है, और जो भी इनका बचा हुआ चीज़ क्षतिपूर्ति हुआ है, उसे पूर्ति करने के लिए अब दोनों एम्बेसी से बात चल रही है। और बहुत जल्द इन लोगों के परिवार में जो भी मुआवजा राशि है विदेश से मिलने वाला, उसको हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि इनके पास पहुंच जाए। और आप लोग भी वीडियो को शेयर करें, ताकि भारतीय दूतावास तक ये वीडियो जाए, और परिवार की जो मांग है मुआवजे की राशि, उनका व्यक्तिगत रूप से जो कमाई 1.5 लाख रुपया, और उनका पर्सनल लॉगेज, मोबाइल वगैरह, वो सब कंपनी सही सलामत सही समय पर इस परिवार को रिटर्न कर सके। क्या दिखाना चाहते एक हैं? रिकॉर्डिंग सुनाना चाहते हैं कंपनी वाला का। सुनाइए, आवाज बढ़ाइए। उनका जो भी पेमेंट है वो सारा पेमेंट जो है एम्बेसी में ऑलरेडी सबमिट हो गया है। ठीक है, एम्बेसी आपसे कांटेक्ट कर लेगी। मतलब वो बोल रहे हैं कि उनका जो भी पेमेंट है वो एम्बेसी के पास भेज दिया गया है। है। तो अब तो आरोसान हो गया होगा, एक उम्मीद बन गई होगी कि एम्बेसी के पास भेज दिया गया है, तो हो सके तो लोग बात करेंगे, जैसे निशांत भैया के बारे में बताएं, वो बात करेंगे तो जल्द भेज दे। उम्मीद है, विश्वास है? उम्मीद तो नहीं लग रहा हमको, मतलब इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? उसमें भी हमको कन्फ्यूजन है। अगर आदमी सही हो तो सही समय पे पैसा आ जाएगा, लेकिन आदमी के अंदर ईमानदारी नहीं होगा तो वो सही समय का गलत फायदा उठाएगा। जरूर फायदा उठाएगा, गलत फायदा उठाएगा ही। गलत फायदा उठाएगा ही, क्योंकि जब भेजना था तो भेज सकता था साथ में। डायरेक्ट भी भेज सकता था। वो भेजा गया। जी, क्या बता रहे भैया? उनका मूल राशि भेजा गया, मंथली जो बनता है, कमा के रखे हुए थे। नहीं, उनका मूल राशि जैसे मतलब 2 साल का गया, 2 साल का गया होता है एग्रीमेंट, तो उनका साल भर का जो एग्रीमेंट, जो साल भर का जो बैलेंस बनता है ना, वो पैसा भेजा, मतलब एम्बेसी को भी वो दिया गया हुआ है, ना कि हम लोग को मिला है अभी तक। मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा राशि उनका कंपलसरी जो है वो हम लोग को नहीं मिला। कंपनी के द्वारा जो मुआवजा है वो नहीं मिला है। नहीं मिला, ना इंश्योरेंस वगैरह का जो है वो सब कुछ नहीं मिला हम लोग को। इंश्योरेंस का भी कुछ नहीं मिला। कोई लॉगेज भी नहीं आया? कोई लॉगेज, कोई सामान नहीं आया हुआ उसका। तो 2 फोन था, वो भी फोन भी नहीं आया हुआ। उनका जो सर सामान जो था वो भी नहीं आया हुआ। तो आप लोग क्या चाहते हैं, बताइए वीडियो में एम्बेसी के। हम लोग यही चाहते हैं, उनका जो बनता है जो है वो हम लोग को मिलना चाहिए। परिवार को सही सलामत वापस कर दिया जाए। हाँ, वापस होना चाहिए, मिलना चाहिए हम लोग को। इंश्योरेंस वगैरह सब जो है हम लोग को कंपनसेशन है वो हम लोग को मिलना चाहिए। परिवार वालों की मांग है, और वास्तव में कहावत है कि धन का धन गया, 9 हाथ का पगा, वो नहीं होना चाहिए इस परिवार के साथ। इस तरह से सब लाने में कोऑपरेट किए, परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके, इसके लिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि सभी कोई मिल करके जिस तरह इस मुहिम को चलाएं हम लोग, और मेहनत किए, सभी कोई के मेहनत का नतीजा है कि इतना जल्द से जल्द हम पार्थिव शरीर को ला सके। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि सभी कोई एक मुहिम चला करके जो सुमन के द्वारा अर्जित किया गया धन है वो, और उसका जो निजी सामान है, तमाम चीज़, और जो कंपनसेशन है इंश्योरेंस के द्वारा, वो सारा राशि जल्द से जल्द परिवार को दिलाया जाए। इसके लिए मैं जिला अधिकारी मधुबनी से भी मैं अपील करता हूं कि वो अपने स्तर से इसकी जांच करे, और मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं पुनः परिवार से एक आवेदन लेकर के, और जिला अधिकारी के पास में तमाम विदेश मंत्रालय में और तमाम ऐसे लीगल जगह जहां दिया जाए और हमारे एक्शन हो, उस जगह पर हम ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, और जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि सारे चीज़ वापस आ जाए हमारे पास।